मास्टर्स, सभी का स्वागत है हमारे 41 डेज के मंडला मेडिटेशन। बहुत डिफरेंट मास्टर्स आके अलग अलग तरह की विजडम यहाँ शेयर करके गए, और हमारा सौभाग्य है ये भी कि अभी जो पितृपक्ष चल रहा है, हमें उस पे सोचने का, चिंतन मनन करने का समय मिल रहा है। उसी से रिलेटेड आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे टॉक करेंगे, बात करेंगे। सब स्वागत है आप सबका। आपके भीतर बैठे इस गुरु तत्व को नमन करते हुए मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आत्मवंदन, नमन सभी को। और अगर हो सके तो थोड़ा इंटरैक्टिव उसके बाद मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आई थिंक आप सबने देखा था उस टॉपिक को कि एनीबॉडी कि आज का टॉपिक क्या लिखा था हमने। क्या लिखा है आज की मेडिटेशन का? हाउ अवेयर वी आर के क्या चल रहा है, या वो एक तय समय पे हम एक बेहोशी की तरह बैठते हैं। बट ये जो सीरीज अलग अलग मास्टर्स आ अलग अलग पितृ दोष। मास्टर्स आ आज अच्छा। पितर दोष, जैसे आजकल श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो हर कोई क्या होता है, चारों तरफ हमें क्या कुछ भी मुश्किल आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो एक कॉमन सा वर्ड बन जाता है कि भाई या तो काल सर्प दोष बोल दिया जाता है, या पितर दोष। तो बहुत ही कॉमन है। और ये नहीं है कि ये कुछ मिथ है या ये कुछ, इसको हम बोलेंगे कि टैबू है या कुछ गलत है। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो चीजें हमारे जैसे पत्री जी ने बोला था कि हमें स्पिरिचुअल साइंटिस्ट होना चाहिए, हमारे जो पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि सब, वो भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, इन्वेंटर्स थे। इन्वेंट कर करके हमें कुछ जो बातें उन्होंने दी। कोविड के टाइम में भी देखा कि क्यों घर में तुलसी लगानी जरूरी है, गिलोय, नीम, ऐसी चीजें क्यों बोली जाती थी। तो वो जो लोग इन चीजों का मजाक बनाते थे, वो चीजों तो अगर पितर दोष है तो कुछ रीजन होगा कि जो बना। और हम लोग सिर्फ बात को पकड़ के बैठे रह गए, उसका असली मूल, जो असली तत्व है, हमें वो भूल गया समय पे आके। जैसे ज्वाइंट फैमिली से वासुदेव कुटुंबकम बोलने वाली हमारी धरती है, लेकिन वासुदेव कुटुंबकम बोलते बोलते हम पहले अपने शहर, अपने कस्बे, अपने गांव से दूर, फिर धीरे धीरे ज्वाइंट फैमिली में या पूरा परिवार उससे दूर, फिर न्यूक्लियर फैमिलीज में। न्यूक्लियर फैमिली में भी इवन अगर एक बच्चा या दो बच्चे हैं तो एक दूसरे से वो चार लोग भी दूर, यानी कि बिल्कुल अलग अलग अलग। लेकिन जब उस संस्कृति में, जिस सभ्यता में, जिस सभ्याचार में, जिस कल्चर में हम रहते हैं, तो जैसे नवरात्रि आ गए या लोहड़ी आ गई, सेलिब्रेट करना है कुछ दिन के लिए, हम चिंतन मनन कर लेते हैं कि हमें सेलिब्रेशन करनी। लेकिन सेलिब्रेशन का पीछे का जो साइंटिफिक, जो हमारे जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने हमें दिया, तत्व दिया, जो सार दिया, उसके पीछे क्या रीजन था। तो इसी तरह ही
ज्वाइंट फैमिलीज में जब होता था कि श्राद्ध आए, पितृपक्ष आया किसी का, उसके किया, तो वो शरीरों तक सीमित रह गया, इस जन्म तक सीमित रह गया, वो मानव देह तक सीमित रह गया। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उस टाइम में क्या था कि कौवे को देना है, गाय को देना है ना, अलग अलग, अलग अलग, पहले सीधा आकाश को अर्पण करना है, धरती पे भी रखना है, हर तरह से। तो वो सब चीजें हम, क्योंकि मानव बुद्धि इतनी सीमित है, हमें होता था, तो उन्होंने, जैसे कि तुलसी के पत्ते, हमें पता है कि एंटीबायोटिक उनमें कितना बड़ा है, कितनी बड़ी उसमें जीवन दायिनी शक्ति है, तो उन्होंने पूजा के साथ जोड़ दिया, थोड़े भय के साथ जोड़ दिया। ऐसे ही श्राद्धों में जब पितृपक्ष आता है, तो हम लोग कैसे पर्यावरण का, हम कैसे पर्यावरण का ध्यान करें, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसके साथ हम इस पृथ्वी पे जीते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, जब अवधूत के 24 गुरु का भी हम स्वाध्याय करते हैं, कि हम यहाँ के मालिक नहीं है पृथ्वी के, हम सहचर हैं। सहचर यानी कि जस्ट एक प्रजाति है, जैसे लाखों करोड़ों प्रजातियां हुई हैं, बस यही है कि हमारे पास वो जो रीढ़ की हड्डी ऐसे थी सब में, वो हमारी वर्टिकल हो गई, उस वजह से दिमाग थोड़ा विकसित होना शुरू हो गया, और हमने अपनी एवोल्यूशन पे वर्क कर लिया। जबकि इंटेलिजेंसी तो प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है, मिनरल्स में भी है, सब में इंटेलिजेंसी है। जैसे हमने पढ़ा कि ECW में जो है एनर्जी कॉन्शियसनेस सब में है, किसी में कम किसी में ज्यादा। विजडम पे फर्क पड़ता है कि जैसे हम अगर जंगली जानवर को भी ट्रेन कर लेते हैं, तो वो सर्कस में हम जैसे मानवों को भी मात देता है, हम लोग भी हैरान हो जाते हैं। तो पितृ पक्ष में जब हम आते हैं कि पितृ पक्ष जो हमारे इंसेस्टर है, पूर्वज हैं, तो क्या हमारे पूर्वज, हम क्या बोलते हैं, कहाँ तक हमारी लिमिट जाती है कि कोई मोस्टली जहाँ जो फैमिली है, लड़की जिस घर में है, वो अपने पेरेंट्स, ससुराल में आ गए तो ससुराल में सास ससुर दादा ससुर, जो भी कोई बुजुर्ग, यहाँ पे भी वो, और जिन माँ बाप के से पैदा होके आई वो अगर चले जाते हैं, उनके प्रति हमारा कोई भी दायित्व नहीं। उसके बाद आ जाता है कि ये जो हमारे पांच पांच जो साम्राज्य हैं, 5 किंगडम्स, हम मानव तो अब जाके विकसित हुए, लेकिन अगर 10 अवतार का भी हम देखें, तो मत्स्य अवतार से शुरू हुआ, यानी कि भगवान ने भी हमें हमारी एवोल्यूशन बताई हुई है, हमारे स्क्रिप्चर्स ने भी हमें हमारी एवोल्यूशन बताई गई है, कि पहले आप एक अमीबा से, चाहे डार्विन की थ्योरी ले लो, आप अमीबा से बैक्टीरिया, वो बनते बनते बंदर, यानी कि आप हर स्टेज से निकले। लेकिन जैसे अगर 10 अवतार की वो देखें, तो एक एक करके पानी में रहने वाला, फिर पूरम धरती और उस पे रहने वाला, फिर आगे 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 वो सारी एवोल्यूशन का बताया जाता है। तो ऐसे ही हमारे जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, वो भी हमारे एंसेस्टर ही हैं। हम डेवलप कहाँ से हुए, कभी हमने, जैसे अगर आप पढ़ो पत्री जी का जो योग परंपरा, या अपने स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के बारे में पढ़े, जो हम बोलते हैं कि हमने 5 से 600 बर्थ, उसमें से 300 से 400 ह्यूमन बर्थ, लेकिन पहले आप मिनरल किंगडम में भी आए, मिनरल किंगडम में भी नीचे के खनिजों से पहुंच के आप क्रिस्टल वाली एवोल्यूशन तक पहुंचे। क्रिस्टल मिनरल की हायर स्टेट होती है, वहां से फिर आप वाटर एनिमल्स, वाटर में, फिर जलचर हो गए, फिर प्लांट्स हो गए, फिर आप एनिमल्स में आए। एनिमल्स में भी जब बताते हैं कि जब एनिमल्स ने बर्थ लेने का टाइम आता है, ह्यूमन बर्थ, तो वो पेट बनते हैं, ह्यूमन फैमिली में आते हैं, इंसानों के क्लोज रहते हैं, वहां से वो जन्म शुरू होता है। तो हमारा जो पितृ दोष है, कई बार ये लास्ट ईयर मेरे माइंड में आया कि
किसी ने क्वेश्चन पूछा, काउंसलिंग ले रहे थे कि पितर दोष बताया जी, इतनी जो भयंकर प्रॉब्लम आ रही है। हम बोलते हैं कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सफरिंग्स। तो जी पंडित ने तो बताया कि तुम्हारे पितर दोष है, हमारे ऐसे ऐसे करके वो बड़े तड़फ के मरे थे, वो अनहैप्पी थे अपनी फैमिली से, हम ध्यान नहीं दे पाए अपने बुजुर्गों का, तो वो पितर दोष है। लेकिन वो हमारी कितनी सीमित बुद्धि है। पितर दोष तब मेरे मन में आया कि पितर दोष जिनके पंडित तो सब किसी को भी बोल देते, पितर दोष से हम सब जूझ रहे हैं क्योंकि हमने अपने मिनरल्स को, अपने प्लांट्स को, अपने वाटर्स को, अपने जो पंचभूत थे, अग्नि तत्व, सब सब का हमने अतिक्रमण किया, अधिग्रहण कर दिया, उनका सब का नाश कर दिया अपने लालच के लिए। ये है जो पृथ्वी पे रहते हुए हमारे साथ है। पूर्वज क्या, किसी जन्म में जब आप मिनरल किंगडम में थे तो आपने, या इस जन्म में जब आप इंसान बन गए, आपने अगर प्लांट्स की कटाई चटाई अपने लालच के लिए करी, धोखे के लिए करी, अपने ग्रीड के लिए करी, नीड के लिए नहीं, ग्रीड के लिए करी, तो वो भी अपने अपने पूर्वज को आपने धोखा दिया, हर्ट किया, तो ऋण तो उसका भी है। मिनरल्स की माइनिंग करी, खुदाने खोदी अननेसेसरली, यहाँ से जरूरी मिनरल्स हैं वो लॉस हुए, तो आपने जो वो खनिज साम्राज्य था आपका, एक पूर्वज किसी समय में किसी जगह पे आप थे, आपने उसका भी आप दोषी बने हो। एनिमल्स को तो दिन रात हम बोलते हैं कि शाकाहार, शाकाहार किस लिए, शाकाहार अकेले इसके लिए नहीं, शाकाहार वो भी आपके एंसेस्टर्स थे, वो भी आपके इंसेस्टर्स थे, तो आप कभी ना कभी वो रहे हैं किसी ना किसी के पूर्वज, तो आप उनको ही मार मार के खा रहे हो। उनको जब जरूरत है पाल लिया, खेती कर ली, घर में दूध के लिए रख दिया, बाद में बुच्चड़ खाने को दे दिया उनको जिंदा तड़पाने के लिए। मिनरल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वाटर हो गया, पानी को कितना पेलूट कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट से। घर से, घर की सफाई के नाम पे हम पानी को पोल्यूट कर रहे हैं। जितने डिसइंफेक्टेंट हम पानी में डालते हैं, जो शुद्ध पानी है दरियाओं का, जो हिमालय से गंगा का पानी कहते थे ना, कि वो रख लो, बोतल में रख लो, उसमें फंगस नहीं जमेगी, उसमें कुछ नहीं होता। हमारे पूर्वज वो थे जो करोड़ों साल पहले धरती पे अवतरण लिया हमारे लिए, और वो अभी तक हमारी सेवा कर रहे थे, हमने उनमें गंदगी डालनी शुरू कर दी। तो पितर दोष तो हम पे इतना भारी है कि जिसको कोई हवन यज्ञ नहीं वो कर सकता। फिर ये तो हुआ धरती का, धरती से परे, धरती को पे आने से पहले। धरती तो अभी तो पता लग गया, लख आकाशा आकाश पाताल पाताल लख, ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहने की बात। और कितने आसमान, तब तो किसी को पता भी नहीं था कि ये सच है या झूठ है, उनको पागल बोला जाता था। लेकिन अभी 1000 मिलियन, 10,000 मिलियन जो दिख सकती हैं गैलेक्सीज, गैलेक्सीज हमारे जो सौर मंडल है उसमें 9 ग्रह हैं, और जो गैलेक्सीज है उनमें तो कितने कितने ग्रह चंद्रमा है, यानी कि लख आकाशा आकाश सच है। हमारे ह्यूमन बर्थ लेने से पहले अगर हम बोलते हैं कि वी आर स्टार सीड्स, हम प्लेडियन है, हम ये है फलाना ढिमकाना, हम शिव लोक से या विष्णु लोक से, तो वो भी तो हमारे पूर्वज थे। ग्रह है, नक्षत्र हमारे सभी पूर्वज हैं। हम क्या कर रहे हैं, वो पूर्वज कैसे पता चलता है, चंद्रमा, नक्षत्रों की, ग्रहों की दिशा जैसे आसमान में बदलती है, हमारे शरीर पे, हमारे आसपास हमारी प्रकृति पूरी उस प्रभाव से बदलती है। तो पितर तो आपके साथ आपकी धरती में, इस पृथ्वी पे जहां आप जस्ट एक जो ग्रह है, एक जो प्लेनेट है, उस पे जो प्रजातियां रहती हैं, उन पे इफेक्ट आपके जो डिवाइन जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपके दैवीय पितर हैं, उनका असर अभी तक, उनके
जरा सी स्थिति का बदलाव आपके शरीर पे, आपकी धरती पे, हमें पता नहीं चलेगा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का जानवरों को कैसे पता चल जाता है? वो कनेक्टेड हैं अपनी जो सेलिस्टियल उनके इंसेस्टर्स हैं, जो उनके पितर हैं, जो उनके बुजुर्ग हैं या उनके बड़े हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड है। मछलियों को पता लग जाता है पानी के अंदर से बेचैनी, लेकिन हम अपने घमंड में इतने खोए हुए हैं। तो हम कितना लिमिटेड, पता हमारी सोल को भी है, कहीं ना कहीं वो याद है कि हम दोषी हैं। हमने अपने बड़ों का, जब पैदा होते जाते हैं, सिर्फ अपना और लिमिटेड कुनबे का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो विशाल का हिस्सा है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, ब्रह्मांड से उतरकर जब हम इस पृथ्वी पे आए, जो हमारे साथ हमारे बहन भाई, पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, हम सबको पेस्टिसाइड्स और उनके चक्कर में सब में मार रहे हैं। तो हमारे इंसेस्टर्स का अब सोच के देखो कि अभी तक तो पंडित जब बताते थे कि पितर ऋण है, हम सोचते थे कि उनके कोई ससुराल में किसी के दादा परदादा का होगा, कोई भूत बन के घूम रहा है। ये, लेकिन हमने क्या किया है, कितने पितरों का ऋण है, क्या हम गिन सकते हैं? दिशाओं का हमने सत्यानाश मार दिया, ग्रहों का सत्यानाश मार दिया अपनी उन चक्रों में। तो हमारे जो पितर हैं, तो जब ये श्राद्धों का दिन आता है, कहीं ना कहीं हमारी जो सूक्ष्म सटल जो हमारी यादें थी, वो डीएनए में हमें पता है कि हम किसको बिलोंग करते हैं, हमारी लीनिएज क्या है। डिवाइन से जब आते हैं हम पृथ्वी पे सबक लेने के लिए, सोल जब आती है तो वो हर किंगडम से क्रॉस करते करते ह्यूमन तक पहुंचती है। ह्यूमन पे आके हम फिर कोशिश करते हैं डिवाइन तक जाने की, असेंड करने की। असेंशन बड़ा चल रहा है ना, कि असेंशन पोर्टल, असेंशन पोर्टल। असेंशन तभी होगी जब आप पीछे का हिसाब किताब पूरा करके आओगे, अपना चुकतू करोगे, अपना हिसाब किताब, जो भी आपने पहले वाली किंगडम्स के साथ जो बेइंसाफी आज तक करी है, उसको चुकतू करोगे। फिर ह्यूमन बीइंग में आके अपने इंसानी उसको जो आप अच्छे से संभालोगे, और फिर डिवाइन बनने की बारी आती है। ऐसे ही हम अगर सीधा बोल दें कि डिवाइन बन जाएंगे, क्योंकि बोलते हैं ना कि राम राज्य, राम राज्य की क्या उदाहरण आती है, कोई बताएगा? क्या होता है, क्या बताते हैं जो राम राज्य आने का? वो राजा राम क्या एक बॉडी थी? राम राज्य का मतलब क्या, कि क्या था सब वहां पे? कोई भी बताएगा? हो सके तो अपने कैमरास खोल लीजिए, जब गेस्ट भी आते हैं तो इंटरएक्टिव। अगर हम एफर्ट कर रहे हैं समझने की, स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो राम राज्य का मतलब क्या था? यस इंद्र जी। राम राज्य का मतलब कि सब तरफ सुख चैन आराम, कोई झूठ कपट ये कुछ ना हो, राम राज्य। जी, ये हो गया वन एस्पेक्ट, ये हो गया ह्यूमन बीइंग्स पे। और कौन बताएगा राम राज्य का मतलब? जब हम दिखाते हैं ना राम राज्य की पिक्चर, के शेर सब एक दूसरे को खाने वाले भी एक जगह पे ही बैठे हैं, एक घाट से पानी पी रहे हैं, एक ही जगह पे, एक दूसरे का सम्मान, हर हर साम्राज्य का, हर किंगडम का सम्मान, जिसकी जहां जरूरत, उसकी पोजीशन, कोई भी किसी की पोजीशन को वायोलेट नहीं करेगा, वो होता है राम राज्य। कोई भी किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं जाएगा, ये होता है राम राज्य। अपनी सुपीरियरिटी को दूसरे पे थोपने की बजाय उसका सहयोगी बनना, ये होता है राम राज्य। तो हमारा जो है कि हमारा, क्योंकि बहुत आता है इस पे बड़ा व्यापार बन चुका है कि पितर दोष, जब कहीं पे भी डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं, पितर दोष। आप सोच तो रहे हो
हाँ ठीक है, दादे परदादे ने, लेकिन सोच के देखो कि कभी किसी ने जमीन के लालच में पेड़ कितने काटे, या हमारे पूर्वजों में किसी ने खदानों के चक्कर में, अगर किसी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, उन्होंने कितना इलीगल रेता बजरी निकाला। भुगत रहे हैं ना हम अपने पूर्वजों का प्रकोप। नदियां उफानों पे, पहाड़ गिर रहे हैं। ये है असली पूर्वज रुष्ट होना। तो क्या हम यही सोचेंगे कि जिस जिस दिन जिस जिसका श्राद्ध है उस दिन खाना हम खिला दे, मीठा, वो सारा कुछ बना के कौवे को दे दिया, गाय को दे दिया, कुत्ते को दे दिया। वो भी कुछ रीजन से था, चल एनिमल्स का भी, कि हर उसके लिए उसके भी साइंटिफिक रीजन थे। लेकिन उससे ऊपर भी है बहुत कुछ, कि ये 21 दिन या जितने भी दिन होते थे, कुछ ऑस्पिशियस टाइम होते थे, चतुर्मास बनाया हमारे पूर्वजों ने, कि आप, इंसान की फितरत है टिक के नहीं बैठता, लेकिन बरसातों में या जब चौमासा है आसपास, जो धरती में आदर से पूरी सर्दियां रहते हैं हमारे लिए, कि हम इंसान जी सके। एक टाइम ऐसा आता है कि उन्होंने भी धरती से बाहर आना है अपना जीवन जीने के लिए, हम उनके बीच ना घुसे। तो चतुर्मास का भी था कि भाई जो जो है अपनी अपनी जगह पे बैठो। लेकिन आजकल क्या होता है, बारिश होती है, हम जैसे ही होता ले ले, गाड़ियां ली, बुकिंग करी, भाग लिए इधर से उधर। जो जानवर पक्षी, जो जलचर, जो थलचर, जो पाताल लोक से कुछ समय के लिए ऊपर आते हैं, हमने हर किसी का अधिकार खा लिया। हर किसी का अधिकार खा गए हम, सिर्फ अपने मजे के लिए। तो फिर पृथ्वी रुष्ट नहीं होगी तो क्या होगी? उसके बच्चे तो सारे हैं। कोविड में देखा था कि जब इंसान घरों में बंद थे तो कैसे कैसे निखरा था सारी तरफ आसमान, कैसे निखरा था चारों तरफ आसमान, दूर तक प्योरिटी हुई। हम लोग क्या करते हैं, अपना जो ईगो है दिमाग में, उस चक्कर में हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान बैठे हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो वो कोरोना ही हो गया, जिसने सब इंसानों को, इस सुपर पावर को अंदर बिठा दिया। फिर ऑस्कर या वो तो उसको मिलना चाहिए था ना, कोरोना को। तो पूर्वजों में कहीं वो भी थे हमारे, कि भाई ये नहीं कंट्रोल हो रहे तो बिठाओ इनको। जब बड़े बच्चे नहीं टिकते तो बड़े फिर कोई सख्त सख्त कदम उठाते हैं हमें सबक देने के लिए, हमें अपनी वैल्यू देने के लिए। जब बच्चे घरों में हदें पार करते हैं तो फिर बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि हम वो डिसीजन लेते हैं, या कुछ फैमिली के जो रूल्स होते हैं, तो ऐसे ही जो यूनिवर्सल रूल्स हैं हम उनको मैनिपुलेट ना करें। यूनिवर्सल रूल्स के अकॉर्डिंगली जो हमारे इंसेस्टर्स हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी देखभाल करें। माफी मांगनी है तो इतने दिन एक एक किंगडम को याद करके उनके प्रति एटलीस्ट हम ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड करें, आदर भाव रखें। बरसात में क्यों पौधा लगाया फटाफट हो जाता है? आपके बाग बगीचे कैसे चारों तरफ कितना ज्यादा, कुछ रीजन है कि नेचर ने किस समय किसको फलीभूत करना है, कभी किसी को फलीभूत करना। तो हर किसी का, सर्दियों में सांप चूहे जो जो धरती के नीचे रहने वाले हैं वो बड़े आराम से रहते हैं, लेकिन एक टाइम उनको अपनी लाइफ सर्कल पूरा करने के लिए बाहर आना पड़ता है। हम सब जगह अधिकार जमा के बैठेंगे तो फिर पितर दोष तो हमें मास्टर्स लगेंगे ही, हर हालत में लगेंगे। तो जब कोई ये बोले कि मेरे घर में ये बीमारियां चल रही हैं, ये चल रहा है, एक बार रुक के थम के सोचिए कि हमारे कितने ऋण हैं। हमारे पूर्वजों ने भी जो अगर किया, तो वी आर, अगर हम कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं, अवेयरनेस में आ गए हैं, तो हम उन कियों की हर हर कण से, हर जो किंगडम है, जो वाटर किंगडम है, मिनरल किंगडम है, हम हर से क्षमा याचना करते हुए ये प्रतिज्ञा करें कि हम उनके अधिकार क्षेत्र को, उनके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। वो हमारे सहायक है, जल हमारा सहायक है, लेकिन जल जब प्रलय आती है हम देख रहे हैं।
अग्नि हमारी सहायक है, लेकिन जब अग्नि रौद्र रूप लेती है हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। पहाड़ हमारे सहायक हैं, पेड़ हमारे सहायक हैं, लेकिन जब कट कट के चलते हुए, सोए हुए, बाहर खड़े व्हीकल्स पे गिरते हैं तो फिर हमारे से कुछ भी बस में नहीं। वार्मिंग जब होती है प्लेनेट हमारे, लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सूर्य का ताप 50 को पहुंच गया, तो वार्निंग तो हमें बार बार मिल रही है कि पितर दोष, तुम जो पृथ्वीवासी अपने आप को इंसान कहते हो, मैं इसको मुक्त कर दूंगा, मैं उसको मुक्त कर दूंगा, मैं ये वाली जगह को एनर्जाइज कर दूंगा। पहले अपने गुनाहों से तो हम मुक्ति पालें कि जो ऋण हमारे ऊपर चढ़े हुए, बोझा उतरो को क्यों इतना चारों तरफ। आई थिंक पहले कभी सोच के देखिए, पहले इतने बड़े बड़े सत्संग, आप कहीं सत्संग होता है, लाखों करोड़ों की भीड़ में लोग पहुंचते, दिन रात अलग अलग चैनलों पे सुबह से शाम तक भक्ति लहर चलती है, जो कि पहले नहीं होता था। पहले सिर्फ गांव के लोग होते थे जो शाम को इकट्ठा हो जाना, जो थोड़े बहुत किसी रस्मों रिवाजों में इकट्ठे हो जाना। इतने बड़े लेवल पे सुनामी और बाढ़ जो स्पिरिचुअलिटी, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी की है, लेकिन क्या फिर भी पॉजिटिव हो रहा है कि आसपास हमारे नेगेटिव हो रहे, डिजास्टर बढ़ते जा रहे। क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि बहुत सारे मास्टर्स को मैंने देखा, हमने इस जगह पे धरती को हील कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, नहीं भाई, यूनिवर्स बहुत बड़ा, वी आर जस्ट अ सिंपल सिंपल छोटी सी इकाई है। हम अपने बोझों से एक बार मुक्त हो जाएं, फिर उसके बाद सोच सकते हैं कि यस हम असेंशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो पितृ दोष में आगे से साल में इतना ऑस्पिशियस टाइम आता है जब हम एक एक जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, डिवाइन एंसेस्टर्स हैं, जो पृथ्वी पे एंसेस्टर्स हैं, जो धरती के अंदर एंसेस्टर्स हैं, उन सब के साथ प्यार से कनेक्ट होके एक तालमेल बना सकें, तो हमारे जो कलेक्टिव लेवल पे पितर दोष हैं जो हमारे आसपास, वो हमारे सारे दूर हो सकते हैं। एक कंबाइंड इफेक्ट तब आएगा जब आप, अभी पीछे एक बार मैं देख रही थी कि मेडिटेशन का कहीं सेशन, वो पानी में बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ जल प्रवाह है दरिया का वहां ठीक, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हर किसी ना किसी चीज को रिचुअल्स के नाम पे हम ध्यान लेके आए, लेकिन ध्यान के नाम पे भी, अभी अगर पीछे आपने मैसेज सुना हो पत्री सर की, जो पुण्यतिथि थी स्वर्णमाला माता का, कि जगह जगह इधर के उधर भाग रहे हैं, उधर के इधर भाग रहे हैं, जिन चक्रों में आप भाग रहे हो वहां से तो डाइटिस भी चले गए, जहां हो वहां बैठो, वहां का उद्धार करो पहले। तो जो अपना पितृ ऋण है उसको उतारने का एक ही तरीका है कि जैसे पहले होता था, सूर्य को जल चढ़ाना, तुलसी को जल चढ़ाना, गाय या जो भी पशु है उसके लिए अन्न निकालना, फिर देवहूति देना, मतलब जो हम आहुति देते हैं, जो धूप लगाई जाती थी, हमने बोल तो दिया। मैं सबको कई बार कहती हूँ कि जिस समय मैंने थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया कि जो हम लोग बोलते हैं आज आ जाता है, आपके चक्रास इनबैलेंस है, चक्रा इम्बैलेंस के नाम पे आप देखो कितने महंगे महंगे क्रिस्टल्स, कितने महंगे महंगे मेडिटेशंस हो रही हैं बैलेंस की, कि लाखों रुपया तक चार्ज करते हैं उन चीजों का। जो धूप थी, जो आपको सुबह में एक पूजा का, उसको पखंड मत बनाओ। और एक परिवार के बंदे ने, वो हर किसी के लिए था इंडिविजुअल, कि एक टाइम पे आप जोत जगा रहे हो अग्नि तत्व के साथ, आपका सोलर प्लेक्सस बैलेंस हो रहा है, आपने धूप जगाई हृदय पे, वायु तत्व बैलेंस हो रहा है, अनहता आपका जल चढ़ाया, आपका स्वाधिष्ठान बैलेंस हो रहा है, चंदन घिसा, खुशबू आई पृथ्वी को, घंटा बजाया, मंत्र जाप किया, आप विशुद्ध को एक्टिवेट कर रहे हो अपने को, ध्यान लगाया, आप अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर रहे हो।
तो वो इतनी सी विधि होती थी 10-15 मिनट की, अगर ध्यान लगा के कर लो। वो पखंड कब बन गया, जब हम वो घंटी भी बजा रहे हैं, साथ में बिजनेस की बातें कर रहे हैं। हमने अपने पूर्वजों के मुंह पे थूका है, सीधा थूका है। जस्ट टाइट स्लैप है ये हम नलायक बच्चों की तरफ से, कि जो उन्होंने हमें एक इतना अच्छा दिया था। कि आपके देखो, लेडीज कहाँ कोई इतना इतना, कहाँ कोई ऐसे होता था कि हर रोज कहीं घूमने चला है या कोई इंटरटेनमेंट हो रही थी। सब चीज सम में रहती थी, बैलेंस में रहती थी। आपने पूजा में आप वो उन चीजों को आप देखो सही। और जो वो स्टार्टिंग में पूजा में जो स्तोत्र पढ़ते हैं, जिस दिन मुझे समझ में आया, आई वॉज जस्ट क्राइंग, और मैं अपना माथा पीट रही थी कि हमें इतनी चीजें अच्छी दी हुई थी, और हम इतने हजार की ये मेडिटेशन, इतने हजार का ये, इतने हजार का ये जी चक्रा बैलेंस करने के लिए इतने महंगे क्रिस्टल्स पहन लो। वो सब चीज है, ठीक है, लेकिन क्रिस्टल बेचने के चक्कर में हम मिनरल्स का भी तो अधिग्रहण कर रहे हैं ना। उनको स्टोन्स को वहां से निकाल निकाल के अति कर रहे हैं ना धरती से वो। तो जो हमें हमारे जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट नहीं, इन्वेंटर थे, उन्होंने हमें बता दिया था कि ज्योत जगा दो, धूप लगाओ, चंदन घिसो, मंत्र स्तोत्र खुद से करो, विशुद्धा, सारे चक्कर आपके आ रहे हैं उसमें अलाइन। तो हमने कहाँ कहाँ तक अपने, जिसको बोलते हैं ना कि घर में जब बुजुर्गों का वो होना शुरू हो जाता है, बेइज्जती होनी शुरू हो जाती है, उनको हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उनको उठा के हम कहाँ छोड़ाते हैं, वृद्ध आश्रम छोड़ाते हैं। यही कुछ हमने अपने एंसेस्टर्स के साथ भी किया। हमने, ठीक है, पाठ पूजा पखंड वाली नहीं, भक्ति को समझिए पहले। सोल का जब एवोल्यूशन पढ़ते हो आप, तब समझ में आता है कि वो भी जब स्टार्टिंग में सोल आती है, उसका एक कनेक्शन बनाने के लिए वो रिचुअल्स जरूरी होते हैं। जैसे नर्सरी के बच्चे को राइम्स मोतियों से, बीड से, पेबल से हम सिखाते हैं, लेकिन उसको करते करते आपने एडवांस होना है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो, उस चीज के साथ कनेक्ट हो जाओ, जो आप करते थे उतना ही। और एक चीज आज मैं हाथ जोड़ के सबके, कई बार मास्टर्स आते हैं, हम तो ध्यान में आ गए। कल परसों भी मैं किसी को मिलने गई थी जहाँ पिरामिड कंस्ट्रक्ट हो रहा था, वो तो जी हमारे पाठ पूजा में लगे रहते हैं। वो दे आर मेंटली स्टेबल, मोर स्टेबल देन यू। अगर उनकी पखंड वाली भक्ति नहीं है ना, पखंड और सिर्फ वो बाहर का जिसको बोलते हैं कि बाहर का प्रपंच वाली भक्ति नहीं है, जो रिचुअल्स हैं, अगर आप 5 मिनट के लिए मनसा कर लो, मन से आप अब ज्योत जगाओ अग्नि तत्व के साथ, चक्रा बैलेंस ऐसे ही करवाते हैं ना हम, कि जल को महसूस करो, अभी वायु को महसूस करो, अभी अग्नि को महसूस करो। तो उनको मनसा करो, मनसा से करके हम अपने एंसेस्टर से, अपने जो पंचभूत हैं जिनसे ये शरीर बन के आया है, हम अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कम से कम उनकी याद वापस अपने अंदर ला सकते हैं। तो पितर दोष हमारे मुक्त होंगे ही होंगे। असेंशन में फिर हम जाएंगे ही जाएंगे। फिर आपकी जो डिवाइन की तरफ है जो यात्रा, वो होगी ही होगी। सो विद दिस, किसी ने और कुछ कंक्लूड करना हो, क्योंकि जब ये वाला समय आता है उस समय बहुत मन व्यथित होता है कि हम स्पिरिचुअलिटी में आके भी वही हम दूसरों को तो बोल देते हैं कि पाठ पूजा करते हैं जी, हम तो ध्यान में आ गए, लेकिन जैसे ही श्राद्ध आएंगे, आज हमने इसका श्राद्ध करना है, आज उसका श्राद्ध करना है, आज जी इसकी पितर की पूजा, आज उस पितर की पूजा। तो उसको भी तो अध्यात्म की नजर से देखो कि आपके पितर हैं कौन, हु आर योर एंसेस्टर्स, किसकी किसकी लीनिएज को आप बिलोंग करते हो, कितना व्यापक है आपका कुनबा। तभी तो बोला था ना, वासुदेव कुटुंबकम, उसको भूल गए हम, इंसानों में ही घुस गए। लेकिन जो हमारे पृथ्वी पे सहज भागी हैं, हमारे बहन भाई हैं, चाहे वो
पानी है, चाहे जलचर है, थलचर है, नभचर है, प्लांट्स हैं, जो भी है वो हमारे साथी हैं इस पृथ्वी पे रहने वाले। विद दिस बहुत लंबा चला गया, लेकिन मेडिटेशन होनी थी। किसी और ने कुछ ऐड करना हो तो आप भी अपने विचार, क्योंकि मेरे मन में जस्ट ये आया कि मैं, ये नहीं कि मेरी कोई बड़ी विजडम है, बस एक विचार आया मन में कि यस, जब आता है ना पितर दोष, इन दिनों में इतनी इतनी पूजा, उसके नाम पे इतना पैसा लूटा जाता है कि पूछो मत। अगर हम अवेयरनेस में आ जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअल पितर दोष हमारे क्या है। थैंक यू मैडम, आज बहुत अच्छा बताया आपने कि पितर कौन है और पितर दोष कैसे दूर करें, कैसे लगता है। नहीं तो जनरली आजकल लोग वही बड़ी पूजा, और उसमें पूजा में पंडित खूब लूटते हैं। सही बताया आपने, थैंक यू मैम बहुत अच्छा। सो मच। मैनी मैनी थैंक्स। सच में जरूरत थी इसके। वेरी मच। बहुत बढ़िया। सही में ये ज्ञान तो सब में होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आज हम यहाँ 10 जने में अगर 12 जने भी बैठे हैं तो इस चीज को जितने मुंह से आपके पितर दोष एक्चुअली अभी तो चलने हैं, हाँ हाँ। तो मैक्सिमम कि हम कितने, आप देखो अभी इसी समय कितनी प्रलय चारों तरफ, हर एक तत्व सही है। रुष्ट है। कभी आकाश से आ जाता है कि ये वाला चीज टूट गई, धरती की तरफ आ रही है। कॉस्मिक जो बाहर की जो ओजोन लेयर है वो टूट गई है, सन हम्म। फ्लेयर्स आ रही है। सही तो बात। ऊपर नीचे से पितर तो हमारे रुष्ट है ही है। हाँ, और हम हम उनकी सोचते छेड़छाड़ हैं, कर रहे हैं ना। पर भी, और हम सोचते हैं हम इस समय सबसे ज्यादा सुखी है क्योंकि हम लोग पूरी मटेरियलिस्टिक लग्जरी में हैं। लेकिन उसके हम्म। पीछे आप देखो कि लग्जरी की हालत, आपको आदत पड़ गई। लेकिन अभी देखो जो बाढ़ आ रही है, जहां जहां डिजास्टर हो रहे हैं, अमेरिका में पीछे आग लगी, इतने हाँ। इतने मिलियन बिलियनर हैं जो वो सड़कों पे आ गए। यानी कि सड़कों जो पे। जो आज हम लग्जरी में हैं, किस समय वो छीन जाएगा, किस समय उसके चैलेंज से हमें जूझना पड़ेगा। हमें पृथ्वी तैयार कर रही है, यूनिवर्स तैयार कर रहा है कि संभल जाए, संभ जाए सबको जो मनुष्य है। तो बहुत हक, स्वार्थी हो गया ना, अपने बहुत स्वार्थ के लिए वो अन्याय करना भी देखता नहीं है, पृथ्वी के साथ छेड़छाड़ कर ही रहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अभी तो हम स्पेस में भी पहुंच गए, स्पेस में चांद पे बुकिंग होनी शुरू हो गई है प्लॉट्स की, बताओ। वो चांद को भी नहीं छोड़ा। तो वो सही छोटे बात। मोटे से नहीं काम आया वहां है भी तो सोच बड़ा रहे हैं कि अपने घर बना ले वहां पे। सो यही है कि हम अपने जो पूर्वज हैं उनको याद करते हुए थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे, 10-15 मिनट। सबके लिए कृतज्ञता, धन्यवाद धन्यवाद, एक ही चीज निकलनी चाहिए हमारे मन से सही बात है, सबको कि ग्रेटिट्यूड। सो मास्टर्स ध्यान में बैठेंगे। जिन्होंने चश्मे पहन रखे हैं चश्मे उतार देंगे। बहुत ही प्यार से, इतना ऑस्पिशियस टाइम है कि जिस समय हम अपने हर एक पितर से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस समय जो यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की संरचना में वो वाला समय आता है जब हम अपने इंसेस्टर्स से, एक पोर्टल खुलता है, पोर्टल 99 पोर्टल, 88 पोर्टल। तो ये पितरों से मिलन का पोर्टल होता है जितने दिन श्राद्ध हमारे यहाँ। आप देखो हर संस्कृति में ये, हम सोचते हैं हम मॉडर्न है, हेलोविन मनाया जाता है बाहर अपने इंसेस्टर्स को खुश करने के लिए, होता हर सभ्यता में है। तो ये जितने दिन है, हर एक दिन आपका पोर्टल है इस धरती पे रहने वाले, धरती के अंदर रहने वाले, और इस ब्रह्मांड में, इस गैलेक्सी से पार रहने वाले हमारे जो दैवीय
जो डिवाइन इंसेस्टर्स हैं, उन सब के साथ कनेक्ट होने का दिस इज द टाइम। हम एक कड़ी हैं, हम सब उनके बीच जुड़ने वाली, जोड़ने वाली। जो जाग गया वही सबको बता सकता है सवेरा हो गया। जिसकी आंखें हैं वही सोए हुओं को बोल सकता है कि अंधेरा खत्म, जागो अभी सवेरा हो गया। आप अगर जागे हो तो इतना आपका फर्ज बनता है सबको बताओ कि हमारे पितर कौन है। क्या वो हमारे जो इस शरीर, इस कॉस्ट्यूम, इस लाइफ के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, सिर्फ वही हमारे पितर हैं? उनसे पीछे सोचते जाओ, साइंस के तौर पे भी, स्पिरिचुअलिटी के तौर पे भी। अपने आप को पाओगे कि ये पंचभूत का शरीर, पंचभूत तत्व भी हमारे पितर हैं। यानी कि धरती, वायु, गगन, आकाश, अग्नि, जल, चारों दिशाएं, चार महादिशाएं, ऊपर और नीचे 10 दिशाएं हमारी पूर्वज हैं। बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ देती हैं। पूर्वज सिर्फ लेसन देने के लिए नहीं, पूर्वज हमारी सहायता के लिए भी होते हैं। नवग्रह, नक्षत्र सब हमारे पूर्वज हैं। समय समय पे अपनी अपनी पोजीशन लेके हमारे जीवन को, इस पृथ्वी पे हमारे जीवन को, हमारे सहभागियों के जीवन को पूरी तरह से इफेक्ट करते हैं। ऋतुएं मिलती हैं हमें, जीवन जीने का सार मिलता है हमें उन पूर्वजों से, जो लाखों करोड़ों मील दूर बैठे हमारे इस पृथ्वी पे जीवन पे ध्यान रखे हुए हैं। इससे बड़े अभाग्य हमारे क्या होंगे कि हमारे पूर्वज लाखों करोड़ों सालों से हमारे साथ हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, पल पल हमें जीवन जीने में सहायक हैं। उनके प्रति आभार, अपने कण कण से आभार, मेरे भीतर बहते हुए जल तत्व का, जल तत्व को आभार, मेरे भीतर विराजमान पृथ्वी का, पृथ्वी को आभार, वायु का, वायु के प्रति कृतज्ञता, क्योंकि मैं तो सिर्फ अंश मात्र हूँ। ये जो लिमिटेड 5 भूत मेरे शरीर में है, ये तो लिमिटेड मात्र है। उनका अथाह भंडार तो ब्रह्मांड में है। मेरा कुनबा तो बाहर है सारा, ब्रह्मांड में। जोड़िए उसके साथ अपने आप को। हड्डियां मेरी, मिनरल्स, शरीर में बहता हुआ रक्त, जल तत्व, एक एक करके मांस, मज्जा, पृथ्वी, शरीरों में आपस में घसरण ना हो, अंगों में घसरण ना हो, उसके बीच बैठी हुई स्पेस, आकाश तत्व विराजमान, प्राण वायु भीतर जाके इस मृत को जीवंत शरीर बनाती है। अपने पांचों तत्वों को अपने पूर्वजों के साथ मिलने दीजिए। एकाकार हो जाइए, एकाकार हो जाइए। जस्ट मेल्ट योर सेल्फ विथ लव। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा होता है, माता पिता की गोद में चढ़ जाता है, तो ऐसे बाहों में वो समा लेते हैं
कि बच्चा उनके साथ एकाकार हो जाता है। ऐसे ही अपने आप को महसूस करिए कि आप अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने पूर्वजों के साथ, अपने बड़ों के साथ जो भी आपको महसूस हो पा रहे हैं, उनके आलिंगन में आप अपना अस्तित्व खो चुके हैं और उनके प्यार को महसूस कर रहे हैं। और उस प्यार को महसूस करते हुए सिर्फ अब वो भाग्य हमारे कि हम आपका हिस्सा हैं। और हम प्रॉमिस करते हैं, वी ऑलवेज कीप इन माइंड that we are part and parcel of this universe. अपनी डिवाइन किंगडम, डिवाइन एंसेस्टर्स को महसूस करिए, कैसे वो इस पृथ्वी पे जो आपके साथ आपके बहन भाई रहते हैं, जल वायु आकाश में जो भी जानवर पक्षी पेड़ पौधे रहते हैं, वो डिवाइन पूर्वज हैं जो आप सबके, वो कैसे आपकी आकाश से भी देखभाल कर रहे हैं। लाखों करोड़ों मील दूर होते हुए भी उनकी जो गति है, उनकी जो पोजीशन है, उनका पृथ्वी के पास आना, दूर जाना जनजीवन को पूरा प्रभावित कर रहा है। हमारे पूर्वज तो हर समय हमारे साथ हैं, हर समय, each and every moment they are taking care of us and what we are doing. Ascension वही होगी जब हम अपने पितर ऋण मुक्त करके उनके साथ कनेक्ट होके ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। सो मास्टर्स, फील वन विद योर ऑल एंसेस्टर्स। उनको ग्रेटिट्यूड पे करना है, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पक्षी हैं, पंचभूत हैं, आसमान में नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, गैलेक्सीज हैं, जो भी लोक हैं, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक, मातृ लोक, यहाँ तक के पाताल लोक, धरती के गर्भ में भी कभी हमने वो जूनिया सब भुगती हुई हैं, हमारे पूर्वज सब जगह है। सबको थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, आभार। अपनी स्मृतियों को उनके साथ जोड़ते हुए उनसे आशीष लेंगे कि हम इतना बड़ा ऋण चुकाने के काबिल नहीं है। हम केवल और केवल क्षमा याचना मन से कर रहे हैं। हमें अपने साथ जोड़ लो और हम हमेशा हर एक किंगडम के साथ अपने आप को जोड़ के रखेंगे सम्मान के साथ। इस विशाल ब्रह्मांड में आप हर तरफ महसूस करो कि आपका ही कोई ना कोई पूर्वज खड़ा है किसी ना किसी रूप में। और वो आपको आशीष दे रहे हैं इस समय, प्यार दे रहे हैं इस समय,
जब हम मन से अपनी गलती को स्वीकार करके आगे बढ़ने के संकल्प के साथ उनके सामने खड़े हैं, तो अपने आप को कनेक्ट करें प्यार के साथ, उनके साथ प्यार से, प्यार से, भाव से, मन के भाव से। जैसे जब छोटे होते थे कि कभी दादा दादी नाना नानी किसी को आते देखते थे, भाग के उनकी टांगों के साथ लिपट जाना, उनकी गोदी में बैठ जाना। और हम भी जैसे भी होते, चाहे मिट्टी से लिबड़े, चाहे कुछ खा रहे, जैसे भी, वो हमें अपनी आगोश में ले लेते थे, कंधे पे बिठा लेते थे, अपनी गोद में ले लेते थे। तो वैसे ही आज महसूस करना है कि हमारे साथ इंसेस्टर्स, जिसके साथ भी आप इस समय इस क्षण में कनेक्ट हो पा रहे हो, उन्होंने आपको प्यार से अपने साथ अपनी गोद में लेके आपको प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार, पालना। और जो भी वो आपको मैसेज दें, उस मैसेज को, उस स्पर्श को, चाहे वो अपना जो भी कन्वे करना चाह रहे हैं, उनकी छाती के साथ लगे हुए, उनकी गोद में बैठे हुए, उस मैसेज को लेने की कोशिश कीजिए। मास्टर्स क्या संदेश दे रहे, जिस भी किसी इंसेस्टर के साथ आप इस समय मैक्सिमम अपनी अटैचमेंट महसूस कर रहे हो, जितनों का भी नाम हमने गिना, किसके साथ आप मैक्सिमम कनेक्ट हो रहे हो, उनसे मैसेज लेना है हमें, वो क्या हमें मैसेज देना चाहते हैं। और यू हैव टू राइट डाउन दैट मैसेज आफ्टर दिस मेडिटेशन एट सिक्योर प्लेस, क्योंकि उस मैसेज में आपका लाइफ पर्पस या सोल पर्पस भी छुपा हो सकता है। ब्रह्मांड का आप हिस्सा बन चुके हो, आप अपने पुरखों से मिल चुके हो, उनकी गोद में हो, उनके सानिध्य में हो, उनके गले में गले लगे हुए, उनकी छाती के साथ लिपटे हुए हो। महसूस करो उसको कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप, एंड जस्ट अ सेंस, उस एसेंस को, उस एसेंस को महसूस करना है, उस एसेंस को असेस करना है, क्या संदेश मिल रहा है। ध्यान के आखिरी 5 मिनट कुछ देर इसी तरह बैठे रहेंगे, उस फीलिंग के साथ उस मैसेज को लेने की कोशिश करेंगे।
ध्यान के आखिरी 2 मिनट। उन सबके प्यार को, आशीष को अपने भीतर लेते हुए, उनसे मैसेज लेते हुए, उनकी खुशबू को अपने भीतर समाते हुए, अपने अस्तित्व की विराटता को देखते हुए कि हम किसका हिस्सा हैं, उस खुशी के साथ धीरे धीरे अपने आसपास के प्रति अवेयर होना है। से प्यार से विदाई लेनी है, उनको नमन करते हुए, साष्टांग नमन करते हुए, प्यार से जिस तरह से भी उनको सी ऑफ करते हुए, इस प्रॉमिस के साथ कि आप हमारे साथ हो, हम आगे बढ़ेंगे। We are ready to work on ourselves। और पंचभूत इस शरीर में उनकी महक को समेटते हुए ध्यान के आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। उस शून्य स्थिति में होके जब हमने उस विराट के साथ अपने आप को कनेक्ट किया, उस एहसास के साथ धीरे धीरे हाथों की हथेली को रब करेंगे, अपनी आंखों पे रखेंगे। इसी ऊर्जा को अपने शरीर के ऊपर लगाएंगे। इसी ऊर्जा को अपने शरीर के ऊपर लगाना है। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर्स, और सभी को थैंक यू मैम, बहुत डीप ध्यान था, बहुत अच्छा लगा। किसी ने अगर अपना अनुभव शेयर करना है कर सकते हो, लेकिन मेरे अनुभव में मैं पहले अपना ही बता देती हूँ। पता नहीं क्यों हमेशा जब भी पितरों के बारे में सोचती हूँ या वो मेरे सामने रुद्राक्ष आ जाता है हमेशा। जो दुनिया में भगवान ने हमें एक नेचुरल एनर्जी का सोर्स दिया था कनेक्ट होने के लिए, ऊर्जा, हम उसी को ही मिथ बोल देते हैं और धरती से निकाल निकाल के क्रिस्टल्स, और वो एक पैसे के लालच में हम मिनरल्स का भी वो कर रहे हैं, और उसमें भी मिलावट कर करके और अपने लालच के लिए हम उनको बेचते हैं। जबकि देखा जाए वो बिल्व पत्थर और रुद्राक्ष हमेशा आता है। पूर्वज तो वो भी है हमारी सुरक्षा के लिए ही था। हीलिंग करने वाले, रेकी करने वाले बहुत से मिनरल ये मंगवा रहे हैं ना, और बड़े महंगे आते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि नीड पूरी करने के लिए भगवान ने हमें सब कुछ दिया था। नीड पूरी करने के लिए हमारे पास वनस्पति भी थी, एनिमल्स भी थे, कि जो हमारी खेती खलियान में या घर गृहस्थी में, देखो पहले टांगों पे, नीड पूरी करने के लिए हमारे पास सब कुछ था पृथ्वी पे। लेकिन ग्रीड पूरी नहीं पृथ्वी कर सकती,
वो अभी पृथ्वी से भी पार, यूनिवर्स भी ग्रीड पूरी नहीं कर पा रहा इंसान। ग्रीड कभी पूरी होगी भी नहीं। नहीं होती। नीड पूरी हो सकती है, नीड हर किसी की पूरी हो जाती है, लेकिन ग्रीड कभी कभी पूरी नहीं नहीं। होती। और बढ़ती चली जाती। उसी चक्कर में ही सारा माया जाल। जितना उसी चीज मिलता को जाए ध्यान उतना रख बढ़ता है। उसी चीज को ध्यान रखते हुए पितृपक्ष हमारा जो श्राद्धों का चल रहा है, अपने पितरों के साथ कनेक्ट होते हुए हम डेली डेली उनके साथ इसी प्यार के साथ ही कनेक्ट हो, विदाउट एनी फॉर्मेलिटी के दूसरों को। पंडित जी ने कितने के पितरों को तार देना, पूजा करके हम सोचते हैं कि दूसरा कर देगा, हमारे पितरों तक पहुंच जाएगा। आओ, दवाई बीमार मैं हूँ, दवाई मुझे खानी है, दवाई मैं अगर अमन को बोलूंगी कि तू खा ले भाई, वो तो एक बच्चा भी, अगर माँ बच्चे का रिलेशन इतना ज्यादा वो होता है, बच्चा अगर बीमार है माँ बोले कि मैं दवाई खा लूंगी तो भी पॉसिबल नहीं। तो तो जिसको खानी है। जो हमने किए हैं अब तक के, तो वो हम ही ने ही पूरा करना है। उनसे फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड देके उनको जहाँ पे हैं उनकी पोजीशन को एक्नॉलेज करते हुए उनको वही रिस्पेक्ट रिगार्ड देके। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा सबका लगा। बहुत बहुत स्वागत। सो मेनी थैंक थैंक्स। थैंक यू इंदिरा जी, थैंक यू। आप जब सब बड़े लोग आते हो और आशीष देते हो हमारे लिए, वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। ऐसे ही हमें हिम्मत आती है कि हम थोड़ा कुछ आपसे और आगे ज्ञान बढ़ मिलता, सके। आपसे ज्ञान मिलता है बहुत। मंजू जी भी आए हुए हैं, मंजू बहुत अच्छा। मैम थैंक यू। रूपा जी भी हैं। हाँ, रूपा जी भी हैं। सो थैंक यू ऑल मास्टर्स, सभी जो। तो आज से जब भी हम कभी कोई बोलता है कि पितृदोष, उनको बता देना है वज्जुला दी, सब सही, बड़ों को बिल्कुल। नमन, कि भाई और बहुत इतना बड़ा डरा परिवार है, देते हैं। ये बहुत बड़ा ब्राह्मण, परिवार है हमारा, बहुत बड़ा डर। ब्राह्मण अपने स्वार्थ के चक्कर में इतना डरा देते हैं कि ऐसा हो जाएगा बहुत वैसा हो जाएगा। बहुत। और ये नहीं है पितर ऋण है, प्रकृति चारों तरफ हमें बता रही है, बता हाँ, रही है कि पितर सच में नाखुश हैं, पांचों तत्व नाखुश हैं। सही वो बात है। बता रहे हैं हमें। देखिए, कहीं अग्नि लग रही है, यस कहीं बाढ़ें आ रही हैं, कितने नुकसान हो रहे हैं। जी। थैंक यू। सभी अगर इस तरह से जाग जाएं तो ये सारे दुख दूर हो जाए। मैडम आत्मबंधन। मगर अंधविश्वास में लगे हुए हैं सब। जी यस मीनू जी। मैडम 2 दिन रह गए हैं सिर्फ, और कोई ग्रुप भी आप स्टार्ट कर दो। हाँ, ये वाला हम करेंगे। लुधियाना की वर्कशॉप देखो एंड भी हो रहा है, सैटरडे को संतोष मैम का होगा, तो लुधियाना से लगाऊंगी मैं क्लास। उसके बाद जो लुधियाना के आसपास की है, मैंने ग्रुप में भी डाला था, पूनम मैम का भी मैसेज है कि मैक्सिमम वहां आप लोग आ सकते हो। फ्री है टोटली वर्कशॉप, वहां वाली लुधियाना वाली ग्रुप में डाला हुआ है। पिरामिड में है जो पूनम मेहता मैम की है, डॉक्टर हैं जो पूनम मेहता मैम, 4 से 6 होगी मैडम पिरामिड के बीच। लुधियाना मनीषा में मैडम से हाँ वही जी, लेके तो आएंगे जो ना। हाँ आपके जो इसी भी लिंक है पर वहां होगी? के। जी इसी लिंक पर होगी? नहीं, वो ऑफलाइन हो रही है लुधियाना में, डॉक्टर पूनम की। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ। तो डिवाइन नाइट टू ऑल ऑफ चलिए, यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। लव टू यू। थैंक यू। थैंक यू।